अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे लकी मरवत की इस वक्त सूरत हाल पर, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से एहतजाजी जो है वो धरना दिया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। आम सिविलियन लोग एहतजाज करें तो समझ में आता है कि कोई ना कोई वजह होगी, और सिविलियन लोग ही, आम आवाम ही जो है वो हमें एहतजाज भी और धरने देते हुए मेन शाहराहों के ऊपर नज़र भी आते हैं। कोई गैस की कीमतों के ऊपर, बिल के ऊपर एहतजाज कर रहा होता है, तो कोई बिजली की कीमतों के हवाले से, कोई अपने दीगर मुतालबात के हवाले से। मगर ऐसी चीज़ जब हो जाए कि जब सिक्योरिटी इदारे खुद एहतजाज करने शुरू हो जाएं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुल्क किस डायरेक्शन के ऊपर आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। लकी मरवत में इस वक्त कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर के ऊपर खामोश नजर आता है कि लकी मरवत की इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या है। तकरीबन 3 से 4 रोज हो चुके हैं लकी मरवत में। पुलिस जो है वो एहतजाज किए बैठी है, धरना दे रही है, और ज़िला इंतजामिया की जानिब से, दीगर जो लोग हैं, अमायदीन हैं, उनकी जानिब से जो रियासत की तरफ से मुज़ाकरात की भी कोशिश की गई है, मगर पुलिस जो एहलकार हैं उन्होंने वो गुफ्तगू या उनकी बातों के ऊपर आमीन नहीं कहा, या उनके जो पेशकश है उसे कबूल नहीं किया है। क्यों, आखिर क्या वजह है कि लकी मरवत में जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो एहतजाज दिए बैठे हैं, और जो मेन शाहराहें हैं अब वो बंद कर दी गई हैं। बिलखसूस वो शाहराहें जो कि दीगर सूबों के साथ खैबर पख्तूनख्वा को जो मिलाती हैं, वो अहम और मेन जो शाहराहें हैं वो फिलहाल बंद की गई हैं। लकी मरवत में पुलिस एहतजाज कर रही है, और ना सिर्फ ये लकी मरवत की पुलिस है, बल्कि टांग, बनू और डेरा इस्माइल खान के भी जो पुलिस एहलकार हैं वो भी इस एहतजाज की, इस धरने की हिमायत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ पुलिस एहलकार ही, बल्कि बताया यह जा रहा है कि मकामी जो लोग हैं वो भी इस एहतजाज की हिमायत कर रहे हैं। इलाका माहिदीन जो हैं वो भी इस चीज़ की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम जो आप ये कह लेंगे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो भी इस एहतजाज की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा है क्या है, मुतालबा है क्या है लकी मरवत में पुलिस एहलकारों की जानिब से? उनका ये मुतालबा है कि जो भी इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो कार्रवाई की जा रही हैं या जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसकी क़यादत जो है वो मकामी पुलिस को दी जाए। यानी कि इस वक्त जो सिक्योरिटी हवाले से जो पेशरफ की जा रही है, या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जाते हैं, या मुसल्लह कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, तो वो ज़्यादातर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ही की जाती हैं। अब लकी मरवत में जो पुलिस एहतजाज करी, वो ये कह रही है कि इसकी जो क़यादत है वो हमें दी जाए। उसकी वजह क्या है? वो ये कहते हैं कि सूबे के अंदर जो अमन अमान की जो सूरत हाल है इंतहाई मखदूश है, और जो पुलिस एहलकार है बिलखसूस वो सफ़े अव्वल के ऊपर निशाना बनते हैं दहशतगर्दों का, और ना ही इस ज़िमन में हमें कोई ऐसी मालूमात फराहम की जाती हैं, ना ही हमें कुछ सिक्योरिटी हमारे हवाले से जो है वो उसका कोई मैकेनिज्म बनाया जाता है। तो हम इस पूरे सिनेरियो के अंदर हम बिल्कुल एक साइड द लाइन है, मगर दहशतगर्दों की नज़र में हम फ्रंट लाइन के ऊपर है, और हमें टारगेट किया जाता है। अगस्त के जो आदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि 29 दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसके अंदर 25 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं। अब ये लकी मरवत में पुलिस वालों की जो मेन जो मुतालबा है, उनका ये कहना है कि आप हमें इसकी क़यादत दे दें इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, ताकि हम अपने तौर के ऊपर, हमें भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मालूम होनी चाहिए, और हम इसको बेहतर तौर के ऊपर इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि बड़ी हद तक आपने ऑपरेशंस करके देख ली, कार्रवाइयाँ आप मुसलसल कर रहे हैं, मगर उस हद तक आपको कामयाबी नहीं मिली है। तो ये वजह है कि आप जो ऑपरेशन की जो क़यादत है, जो कमान है, वो आप हमारे हवाले कर दें, हम इसको बेहतर तौर के ऊपर टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब ये लकी मरवत में जो पुलिस एहतजाज कर रही है उनका ऐसा कहना है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो इलाका माहिदीन हैं और जो दीगर इलाकों की जो पुलिस है, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, टांग, उनकी भी हिमायत लकी मरवत पुलिस वालों को हासिल है। अब ज़ाहिर है जो सूबे के अंदर जो सियासी क़यादत है, उन्होंने तो कैदी नंबर 804 को रिहा करवाना है। उनके नज़दीक सूबे की जो सिक्योरिटी है, या वहाँ पर किस तरह के सूबे के जो हालात हो गए ये तो मानी नहीं रखते हैं। जलसे करने और जलसे के अंदर दूसरों की तज़हीक करनी है, पगड़ियाँ उछालनी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। इसके अलावा उनका कोई कंसर्न नहीं है सूबा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, ये उनका कोई लेना देना है ही नहीं है। तो यही वजह है कि जिस इलाके के अंदर, या जिस भी मुल्क के अंदर, या जिस भी सूबे के अंदर, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ की पुलिस जब एहतजाज कर रही होगी, तो फिर वहाँ की अमन अमान की सूरत हाल क्या होगी, वहाँ पर जो गवर्नेंस के जो हालात हैं वो कैसे होंगे, आप बाखूबी इससे आगाह हो सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी वजह है, या दूसरा एंगल है, वो इतना आसान भी नहीं है कि जो लकी मरवत की जो पुलिस से मुतालबा कर रही है कि आप हमें इसकी ऑपरेशन की क़यादत दे दें। ज़ाहिर है पुलिस के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है,
ایسی جدید کو میکینزم ہے نہیں ہے کہ جہاں پر انٹیلیجنس بیس کے اوپر معلومات جو ہے وہ اکٹھا کی جائے اور پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جائے. تو یہ مطالبہ ضرور ہونا چاہیے کہ لکی مربت پولیس یا جو صوبے کی جو دیگر شہروں کی بھی جو پولیس ہے، علاقوں کی بھی جو پولیس ہے، انہیں بھی لوپ میں لیا جائے، انہیں بھی اعتماد میں لیا جائے اور انہیں بھی اس آپریشن کا حصہ باقاعدہ طور کے اوپر بنایا جائے اور جو بھی کارروائی کی جائے انہیں اعتماد میں لے کر اور انہیں بھی جو ہے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں تاکہ بہتر طور کے اوپر جو کہ پولیس کی کیٹیگری ہے یا پولیس کا جو ایک سیکٹر ہے وہ اس کے اندر اپنا کام کرے اور فوج پاکستان جو ہے وہ اپنا کام کرے. سی ٹی ٹی ہے، پولیس ہے یا دیگر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، ادارے ہیں، وہ اپنا طور کے اوپر کام کرے. تو مشترکہ طور کے اوپر ہی تو معاملہ ہے نا دہشت گردی کا. تو دہشت گردی کے اس مشترکہ طور کے اوپر مسئلے کو بھی انفرادی طور کے اوپر تو حل نہیں کیا جا سکتا. انفرادی طور کے اوپر حل کریں گے تو ابھی تک حل نہیں ہو پائے گا. اسی لیے اس کا ایک سیاسی حل بھی ہے. اس کا اگر آپ نے مسلح حل بھی نکالنا ہے تو تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہیں بھی ایک ون یونٹ ون ونڈو کے تحت ایک آپریشن یا پالیسی بنانی پڑے گی جن میں تمام چیزوں کو اعتماد میں لے کر، تمام اہلکاروں کو، تمام اداروں کے اعتماد میں لے کر آپ کارروائی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لکی مربت کی جو پولیس ہے وہ تحفظات کا شکار ہے. ظاہر ان کا بنتا بھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ خیبر پختونخوا میں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اور اس میں زیادہ تر سویلین تو مارے ہی گئے ہیں مگر اس کے بعد جو ہے وہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ سب سے زیادہ مارے گئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے اندر بھی خوف و ہراس ہے، ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور انتہائی خیبر پختونخوا جو صوبے کی انتہائی تشویشناک ہے. سیاسی قیادت کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لہٰذا ریاست کو ہی چاہیے کہ ان کے تحفظات کو سنے، ان کے تحفظات کو دور کرے اور انہیں بھی اعتماد میں لے کر جتنی بھی کارروائیاں دہشت گردوں کے اگینسٹ کی جا رہی ہیں، لکی مربت جو پولیس ہے، بنو کی پولیس ہے، ڈانگ کی پولیس ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس ہے، انہیں بھی اعتماد میں لیا جائے کیونکہ سبھی کا مقصد یہی ہے کہ ملک میں خیبر پختونخوا میں بالخصوص اور بلوچستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اسے برقرار رکھا جا سکے.